हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फरहान अली। दोस्तों, आज मेरे पास ये एक फ्रीकॉन कंपनी का इन्वर्टर मौजूद है। आज की इस वीडियो में हम इस इन्वर्टर के बारे में तफसीली सीखेंगे कि इस इन्वर्टर को किस तरह से चलाया जा सकता है, इसके पैरामीटर की सेटिंग कैसे कर सकते हैं और इसके कनेक्शन कैसे कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने किसी भी इन्वर्टर को इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले आपने उसकी नेम प्लेट को देखना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये जो आप इन्वर्टर इस्तेमाल कर रहे हैं ये इसकी कैपेसिटी क्या है, इसकी पावर रेटिंग क्या है। मतलब फ़र्ज़ करें ये जो मेरे पास इस वक्त इन्वर्टर मौजूद है ये 7.5 किलोवाट से 11 किलोवाट तक का लोड उठा सकता है। फिर उसके बाद इसकी इनपुट पावर जो है वो 380 से 480 वोल्टेज है और इसी तरह ये इसकी आउटपुट करंट रेटिंग भी है। तो दोस्तों, आपने जब भी कोई भी इन्वर्टर इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले आपने जो मोटर या लोड उसके साथ लगाना है, अगर आप मोटर लगा रहे हैं तो आपने ये वाली चीज़ें उसमें से बेसिकली देखनी है कि आपकी मोटर टाइप कौन सी है, क्योंकि ये डाटा आपने इस इन्वर्टर में फिर फीड करना है। सिंक्रोनस मोटर है या सिंगल फेज़ है, 3 फेज़ है, क्योंकि उस हिसाब से फिर आपने फीडिंग करना होती है। उसके बाद आपने मोटर की पावर इन किलोवाट में देखनी है कि आपकी जो मोटर है वो कितने किलोवाट की है, क्योंकि आपने फिर ये डाटा उसमें फीड करना है इन्वर्टर में। मोटर के रेटेड वोल्टेज कितने हैं, मोटर की रेटेड करंट कितनी है, इसी तरह मोटर की फ्रीक्वेंसी, मोटर रेटेड स्पीड यानी कि आरपीएम कितने हैं और मोटर कितने पोल की है। तो ये चीज़ें जब ये डाटा आपके पास मौजूद होगा और ये इन्वर्टर की ये वाली नेम प्लेट आपने देख ली होगी तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका इन्वर्टर उस डिवाइस के लिए बिल्कुल सूटेबल है या नहीं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं इन्वर्टर की पावर को ऑन करता हूं। तो ये देखिए, हमने इन्वर्टर की पावर को ऑन कर दिया है और इन्वर्टर जो है हमारे पास ऑन हो चुका है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको इसके कनेक्शंस के बारे में थोड़ी सी डिटेल बता दूं ताकि आपको पता चल जाए कि इसके कनेक्शन किस तरह से करने हैं। अगर तो आपने इस इन्वर्टर को चलाना है सोलर प्लेट पर डीसी सप्लाई से तो आपने यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई देनी है और यहाँ पर नेगेटिव देनी है। ये जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है ये पॉजिटिव के लिए और नेगेटिव वाला नेगेटिव के लिए। जब भी आपने डीसी सप्लाई देनी है तो पोलैरिटी का ख़ास ख्याल रखना है, अदरवाइज़ आपका ये इन्वर्टर डैमेज हो सकता है। अगर आपने इसके साथ ब्रेकिंग रजिस्टर का इस्तेमाल करना है तो आपने पॉजिटिव यहाँ पर लगानी है और पीबी वाली जगह पर आपने उस ब्रेकिंग रजिस्टर की दूसरी वायर को लगा देना है। ब्रेकिंग रजिस्टर असल में होता क्या है, ये वो ऐसी चीज़ है, एक ऐसी रजिस्टर होती है जो इन्वर्टर के साथ लगाई जाती है ताकि जो मोटर से आने वाला बैक करंट है उससे इस इन्वर्टर को बचाती है, जिससे ये इन्वर्टर ख़राब नहीं होता, सेफ्टी के लिए होती है। उसके बाद आपने इसको मेन पावर सप्लाई कहाँ पर देनी है तो वो इसके ये पावर, यहाँ पर ये पावर लिखा हुआ है RST। तो ये वाले जो 3 टर्मिनल है RST, यहाँ पर आपने पावर लगानी है। उसके बाद ये मोटर के टर्मिनल है जहाँ से आपने आउटपुट पावर लेनी है U, V और W, ये वाले जो 3 पॉइंट है। और ये वाला जो पहला पॉइंट है सबसे नीचे, ये देखिए अर्थिंग का साइन भी बना हुआ है इस जगह पर, तो आपने यहाँ पर अर्थिंग की वायर को कनेक्ट करना है। तो ये तो हो गए इसके पावर के कनेक्शन। अब हम समझते हैं इसके ऊपर ये जो टर्मिनल बने हुए हैं कि टर्मिनल के कनेक्शन किस तरह से करने हैं और ये किस काम आते हैं। तो सबसे पहले ये DI1, DI2, 3, 4, इसी तरह DI5, DI6, ये इसके डिजिटल इनपुट के टर्मिनल हैं। यानी कि आपने कॉमन से एक वायर लेनी है और कॉमन से एक वायर DI1 को देंगे, फिर आप इसके पैरामीटर सेट करेंगे। जैसे ही आप सिग्नल देंगे तो इससे क्या होगा, ये आपका इन्वर्टर मोटर को फॉरवर्ड में चलाएगा, रिवर्स में चलाएगा, जॉग में चलाएगा, जॉग रिवर्स, जॉग फॉरवर्ड, और अगर आप चाहें तो इससे इसकी फ्रीक्वेंसी भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको हर जो कनेक्टर है, ये जो हर टर्मिनल है, इसके लिए अलग से एक पैरामीटर है, उसकी सेटिंग करना होगी। इसी तरह अगर आपने इसकी फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल से कंट्रोल करना है तो वेरिएबल से कंट्रोल करने के लिए आपको वेरिएबल के 3 पॉइंट होते हैं। एक नंबर जो पॉइंट होगा पहला, उसको आपने +10 वोल्ट पे लगाना है, और इसी तरह जो दूसरा पॉइंट होता है 3 नंबर, उसको आपने ग्राउंड पे लगा देना है, और उसका जो सेंटर वाला 2 नंबर या जिसको हम आउटपुट वाला पॉइंट भी कहते हैं वो आपने एनालॉग AI1 या AI2 या AI3, इन तीनों में से किसी में भी लगा सकते हैं, पर उस टर्मिनल के लिए आपको इसके अंदर उसके पैरामीटर को सेट करना होगा। तो समझिए ये जो इन्वर्टर है बेसिकली काम कैसे करता है। तो ये जो इन्वर्टर है, आप इसकी स्पीड, जो मोटर की स्पीड है, उसको आप ये जो इसके ऊपर वेरिएबल लगी हुई है इसकी मदद से भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
फिर उसके ऊपर ये जो दो एरो कीज़ बनी हैं, अप एरो की, डाउन एरो की, इसकी मदद से भी कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपने वेरिएबल से इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा करना है तो आपने फिर वेरिएबल लगा देनी है, जैसे मैंने आपको पहले कनेक्शन बताए। या फिर अगर आप चाहते हैं कि 4 से 20 मिली एम्पेयर जैसे किसी पीएलसी या किसी प्रेशर सेंसर या टेम्परेचर सेंसर की मदद से अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आपने AI1 या AI2 जो है इसी टर्मिनल पर उसकी वायर को लगाना है। लेकिन उसके लिए आपने फिर इसके ये देखें यहाँ पर डिप स्विच लगे हुए हैं, मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये डिप स्विच लगे हुए हैं। अगर ये डिप स्विच ऊपर की तरफ है तो ये 0 से 10 वोल्टेज पर फ्रीक्वेंसी को कम या ज़्यादा करेगा। अगर मैं इसको डाउन साइड पे कर दूं तो फिर ये एम्पेयर पे करेगा। अगर आप इसकी इस साइड पर देखें तो इधर I और ऊपर V लिखा हुआ है। ये वाला जो डिप स्विच है पहला, ये एनालॉग इनपुट 1 के टर्मिनल के लिए है और दूसरा एनालॉग इनपुट टर्मिनल 2 के लिए है। ये वाले टर्मिनल के लिए और ये वाले टर्मिनल के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको प्रैक्टिकली सीखते हैं कि हमने अब इसको किस तरह से सेट करना है। तो सबसे पहले इस कीपैड को थोड़ा सा समझें कि ये जो ESC एस्केप लिखा हुआ है ये आपका डबल काम करता है, यानी कि इसी से आपने प्रोग्राम में जाना है और इसी से प्रोग्राम में बाहर आना है। अप एंड डाउन एरो की ये वैल्यू को कम करने या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल होंगी। और इसी तरह ये वाली जो शिफ्ट की एरो की है, इससे आप जिस डिजिट को ग्लो करेंगे फिर उसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये वेरिएबल है, इसकी स्पीड भी कम ज़्यादा करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्टॉप या रीसेट का बटन है, इससे अगर आप कीपैड से मोटर को चला रहे हैं तो इसकी मदद से आप मोटर को स्टॉप कर सकते हैं। और अगर कोई इस पर फॉल्ट आ जाता है तो उसको रीसेट करने के लिए भी आप ये वाला बटन इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह ये रन वाला बटन है, इससे आप मोटर को चला सकते हैं। उसके बाद ये एक बटन है MFK मल्टी फंक्शन, तो इसको कैसे इस्तेमाल करना है ये भी मैं आपको आज बताऊंगा। मल्टी फंक्शन की मदद से आप मोटर को जॉग चला सकते हैं, यानी कि स्लो स्पीड के साथ, स्लो स्पीड रिवर्स, स्लो स्पीड फॉरवर्ड। और फिर इसको इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर आप इसको प्रेस कर दें तो रन के बटन से आपकी मोटर फॉरवर्ड चलेगी। अगर आप रिवर्स चलाना चाहें तो फिर ये बटन प्रेस करें और रन के बटन से मोटर को चलाएंगे तो ये फिर रिवर्स में चलेगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं इसके सेटिंग की जानिब के अब हमने इसकी सेटिंग करनी कैसी है। तो सबसे पहले मैं आपको मोटर का डाटा सेट करने का तरीकाकार बताता हूं कि आपने मोटर का डाटा इसमें कैसे सेट करना है। तो सबसे पहले आपने एस्केप वाला बटन प्रेस करना है। 2 मरतबा मैंने एस्केप वाला बटन प्रेस किया, ये मेरे सामने F00 आ गया। तो अब हमने जाना है F08 ग्रुप में। तो उसके लिए मैं ये अप एरो की का इस्तेमाल करूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम ये आ गए F08 पैरामीटर में। इंटर का बटन प्रेस करूँगा, मेरे सामने F08.00 आ गया। तो अब मैं दोबारा से इंटर का बटन प्रेस करूँगा तो मेरे सामने इसकी वैल्यू आ जाएगी। इस वक्त इसकी वैल्यू 0 है। अब मैं अगर आपको इसकी कैटलॉग भी दिखाऊं ताकि आपको समझने में मज़ीद आसानी हो, F08.00 मोटर 1 टाइप सिलेक्शन, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि मोटर की टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं कि अगर अब यहाँ पर 0 फीड है इसका मतलब है 3 फेज सिंक्रोनस मोटर इस वक्त आपने इसके साथ लगाई है। अगर आप 1 फीड कर देते हैं इसका मतलब है PMSM, ये सिर्फ इन्वर्टर का मॉडल FR510 के लिए है। इसी तरह अगर आप 2 फीड करते हैं तो ये सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर आपने अगर अटैच कर रही है तो उसके लिए। और अगर आप 3 फीड करते हैं तो इसका मतलब है सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर, नो नीड टू रिमूव कैपेसिटी। ओके, क्योंकि अब मैंने इसके साथ 3 फेज मोटर को अटैच करना है तो मैं इसको 0 ही रहने दूंगा। तो मैं इंटर का बटन प्रेस कर दूंगा। तो मैंने अब ये मोटर की सिलेक्शन कर ली। अब मेरे पास आ गया पैरामीटर F08.01। ये पैरामीटर है पावर रेटिंग ऑफ मोटर, कि आपकी जो मोटर है वो कितने किलोवाट की है। तो इस वक्त 7.5 का मेरे सामने ये आ रहा है। तो आपने जितने किलोवाट की मोटर हो, मोटर की नेम प्लेट से चेक करके उतना फ़र्ज करें आपने इसको तब्दील कैसे करना है। फ़र्ज करें मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करता हूँ और मैंने यहाँ पर मोटर लगानी है 6.5 की। तो मैं ये डाउन एरो की मदद से अब इसको 6 कर दूंगा। ये इंटर का बटन प्रेस करूँगा तो ये डाटा मेरा सेव हो जाएगा। ये देखें एंड का बटन आया कि यानी कि इसने सेव कर लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरामीटर की जानब, F08.02। इंटर का बटन मैं प्रेस करता हूँ, इसकी वैल्यू मेरे पास 415 है। तो ये हमारे पास क्या है, ये रेटेड वोल्टेज ऑफ मोटर, यानी कि
8.02 रेटेड वोल्टेज ऑफ मोटर है। तो ये मेरे पास जितने आपके नेम प्लेट पर लिखे हो वो आपने फीड कर देने हैं। इसी तरह इसके बाद 0.3 जो है वो रेटेड करंट है। इसके बाद 0.04 ये रेटेड फ्रीक्वेंसी है, रेटेड स्पीड है। ठीक है, ये आपने चीज़ें इसमें ऐड करनी है। तो ये वोल्टेज जो पहले से ही मेरे पास सेट है। तो इसके बाद 4 में चले जाते हैं नेक्स्ट पैरामीटर में। इंटर का बटन मैं प्रेस करूँगा तो ये रेटेड फ्रीक्वेंसी आ गई जो कि 50 हर्ट्ज़ की मोटर है मेरे पास। अगर 60 हर्ट्ज़ वाली आपके पास है तो आपने यहाँ पर 60 फीड कर देना है। इसी तरह उसके बाद चले जाते हैं हम नेक्स्ट पैरामीटर में। मैं इसके मोटर के पोल फीड करना चाहता हूँ, क्योंकि आप मोटर के अगर पोल फीड करेंगे तो ये उतना ही एक्यूरेट उस पर काम करेगा। तो उसका पैरामीटर है F08.21 यानी कि 21। तो हम चले जाएंगे 21 में। ये 21 में यह है कि आपकी मोटर कितने पोल की है। अगर आपकी मोटर 3000 यानी कि 3200 RPM की है तो इसका मतलब है वो 2 पोल है। अगर 1400 RPM की है तो इसका मतलब वो 4 पोल है। तो मेरे पास इधर जो मोटर है वो 4 पोल है, तो मैं यहाँ पर 4 सिलेक्ट करके इंटर का बटन प्रेस कर दूँगा। तो ये होगी, हमने इसमें फीडिंग कर ली कि हमारे पास जो मोटर है उसकी रेटिंग क्या है। अब इसी तरह अब हमने एस्केप का बटन प्रेस करना है। अब हम जाएंगे इस इन्वर्टर की सेटिंग के हवाले से कि इन्वर्टर की रेटिंग क्या है, उसको हमने चेक कैसे करना है उसके लिए। तो उसके लिए हमको जाना होगा F0 ग्रुप में। तो ये मेरे पास आ गया F00 ग्रुप। इंटर का बटन प्रेस करूँगा। उसके बाद हमने चले जाना है F0.20। इंटर का बटन प्रेस करें तो ये मेरे पास जो इस वक्त है इन्वर्टर की रेटेड पावर आ गई कि इन्वर्टर की रेटेड पावर जो है 7.5 किलोवाट तक की पावर उठाने के लिए सूटेबल है। और 22 आ गया। ये इसका रेटेड करंट है, ये कितने करंट की कैपेसिटी है। आप इसको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे इसको चेंज नहीं करना चाहिए। जो कि इसमें एक्यूरेट जो फीडिंग की होती है वही आप इसमें रहने दें। इसी तरह करंट हो गया, ये हो गया। ये दो चीज़ें आपने इस तरह इसमें ऐड कर लेनी है। अब बढ़ते हैं इसके मेन सेटअप की तरफ। तो एस्केप का बटन मैंने प्रेस किया तो F00 इंटर का बटन प्रेस। तो सबसे पहले F00 ये यूज़र पासवर्ड के लिए है। अगर आपने इस पर कोई पासवर्ड वगैरह का इम्प्लीमेंट करना है तो इसको आप ना ही करें तो अच्छी बात है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है 23 इंटर, ये है G टाइप या P टाइप के लिए। मैं इसको आपको कैटलॉग में भी दिखाता हूँ। F0.03 G या P टाइप डिस्प्ले। ये देखिए G टाइप कांस्टेंट टार्क लोड। अगर आपने इस पर ऐसा लोड डालना है जो कांस्टेंट चलता रहेगा, यानी कि अगर कोई ऐसी मोटर है अब आपने एक मरतबा चला दी तो वो सेम स्पीड पर ही चलती रहेगी, तो आपने 0 यहाँ पर ऐड कर देना है। अगर आपने कोई ऐसा लोड इस पर डालना है जो वेरिएबल है, यानी कि कभी उसकी स्पीड कम होगी कभी ज़्यादा होगी, लोड कम होगा ज़्यादा होगा, तो फिर आपने यहाँ पर 1 ऐड कर देना है। क्यों, अगर आपने ऐसी मोटर ऐड करनी है जिसको आपने कांस्टेंट एक ही स्पीड पर चलाना है तो 0 प्रेस करके इंटर का बटन प्रेस कर दें। चलिए अब हम इसको इस तरह से सेट करते हैं कि अब हमने इसको कीपैड की मदद से चलाना है। सबसे पहले हम कीपैड की मदद से चलाने के लिए हमें कौन कौन सी सेटिंग करनी है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है इसका रन कमांड सोर्स। तो उसके लिए आपको P2.00 में जाना होगा, F2.00 में। तो 1 2 ये आ गया F02.00। इंटर का बटन प्रेस करें। 0 का मतलब है कि इस वक्त इसकी ड्राइव जो है वो कीपैड की मदद से होगी। अगर यहाँ मैं 1 लाकर यानी कि 1 नंबर लाकर इंटर का बटन प्रेस कर दूँ तो फिर ये टर्मिनल की मदद से, यानी कि फिर हम इसको इस टर्मिनल की मदद से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और अगर मैं इसको 2 कर दूँ तो फिर हम कम्युनिकेशन मोड यानी कि 485 केबल लगा के उसकी मदद से भी फिर इसको ऑन ऑफ किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम कीपैड की मदद से सीखते हैं। तो मैंने F2 पर इसकी वैल्यू 0 है, इंटर का बटन प्रेस करके इसको सेव कर दिया। चलिए अब हम आ जाते हैं मेन पे। तो अब मैं क्या करते हैं, जैसे ही रन का बटन दबाऊंगा तो क्या होगा, आउटपुट निकलना शुरू हो जाएगी क्योंकि हमारा इन्वर्टर ऑन है। मोटर की तार मैंने पहले ही लगा रखी थी, ये वाला फ़ैन मैंने इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो अब ये देखिए मैं इसके साथ ये वाला मैंने बटन प्रेस किया तो ये देखें हमारा जो इन्वर्टर है वो चलना शुरू हो गया, आउटपुट आना शुरू हो गई।
अब अगर मैं स्टॉप के बटन को प्रेस करूँगा तो ये देखिए ये स्टॉप हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा करूँ। स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए अगर आप इस वेरिएबल को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको पैरामीटर सेट करना होगा। उसके लिए फिर आपने क्या सेटिंग करनी है, दोबारा से एस्केप का बटन दबाएं, F0.01 आएगा, इंटर का बटन प्रेस करें, उसके बाद आपने चले जाना है F1.01 में, इंटर का बटन प्रेस करें और यहाँ पर आपने 1 सेलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप 0 सेलेक्ट करेंगे तो आप कीपैड की यानी कि टर्मिनल की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि हमने कीपैड से करना है। तो 1 यहाँ पर लाकर इंटर का बटन प्रेस कर दें। अभी हमारी ये जो वेरिएबल है ये एक्टिवेट हो चुकी है। तो चलिए चलते हैं मेन पेज पे। अब मैं इसको रन का कमांड देता हूँ तो ये देखें हमारा इन्वर्टर ऑन हुआ, ये वाला फ़ैन जो इसके साथ हमने कनेक्ट किया था ये चल गया। अब मैं इसकी वेरिएबल को जैसे जैसे घुमाऊँगा तो ये देखें इसकी स्पीड उसी तरह बढ़ती जाएगी और फ्रीक्वेंसी उसी तरह। आप यानी कि आप इसको इस वाली जो वेरिएबल है इसकी मदद से इसकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसी तरह सिर्फ स्पीड सिलेक्शन के मेथड बताता हूँ कि आप स्पीड को किस किस तरह से एडजस्ट और सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें F1.01 मास्टर फ्रीक्वेंसी कमांड सोर्स, तो 0 है नीचे के लिए, तो हमने 1 किया था की पैड पोटेंशियोमीटर के लिए। अब हम करते हैं 2 एनालॉग इनपुट के लिए। एनालॉग इनपुट यानी कि मैं इसके साथ एक वेरिएबल लगाऊंगा, तो वेरिएबल की मदद से आप किस तरह से फिर इसकी फ्रीक्वेंसी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एक पोटेंशियोमीटर या वेरिएबल 10K इसकी वैल्यू है, 10K की वेरिएबल मौजूद है। इसके ऊपर कोई भी आप पोटेंशियोमीटर लेंगे 10K का तो उसके ऊपर 3 नंबर होंगे, यहाँ पर 1 लिखा होगा 1 2 3। तो अब आपने इसकी वायर्स को किस तरह से लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। जो 1 नंबर वायर है इसको आपने ये ब्लू कलर इसको लगाना है +10 वोल्ट के साथ, ये वाली जो 3 नंबर इसको ग्राउंड के साथ, और ये जो ब्राउन है इसको आपने आउटपुट बना के रखना है, यानी कि AI1 पे भी लगा सकते हैं, AI2 पे भी और AI3 पे भी। तो चलिए अब पहले हम इसके कनेक्शन करते हैं। तो हमने ये वायर्स के जो कनेक्शन हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो देखिए हमने एक वायर +10 वोल्ट पे, एक एनालॉग इनपुट 2 पे और एक ग्राउंड पे अटैच कर दी है। अब हम इसका पैरामीटर सेट करेंगे कि हमने इसके पैरामीटर को सेट कैसे करना है। तो इसके लिए देखें F1.01 को अगर हम फ्रीक्वेंसी की कमांड AI2 से लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इसकी वैल्यू को 8 फीड करना होगा। तो अब हम क्या करते हैं F1.01 की वैल्यू को 8 फीड कर देते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, ये प्रोग्राम वाला बटन प्रेस करेंगे, F1.01 इंटर, और यहाँ पर हमने 8 के लिए आप एरो की का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही यहाँ पर 8 आ जाए, ये 8 आ गया, मैं इंटर का बटन प्रेस करूँगा ताकि ये इसको सेव कर ले। तो अब हम आ जाते हैं मेन मेन्यू पे। तो अब क्योंकि हमने कीपैड इसके रनिंग का रेफरेंस रखा हुआ है तो मैं इसको यहाँ से चला दिया, तो ये देखें मोटर चल गई और ये भी चल गया। अब क्या है कि मैं इसकी वेरिएबल को जैसे ही मूव करूँगा ये देखें इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही है, और जैसे ही इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है। यानी कि अब हम इसकी स्पीड को वेरिएबल की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अब ये वाला काम नहीं करेगा, क्योंकि अब हमने सिलेक्शन ऐसे कर ली है कि ये फ्रीक्वेंसी के लिए सिर्फ वेरिएबल से कमांड लेगा। अच्छा दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप फ्रीक्वेंसी को पुश बटन की मदद से कम या ज़्यादा करें तो उसके लिए हमें कौन सी पैरामीटर की सेटिंग करना होगी। तो चलिए अब हम उसकी सेटिंग करते हैं। तो दोस्तों पुश बटन्स के कनेक्शन अब हमने कर लिए हैं। अब हम पुश बटन की मदद से इसकी स्पीड को किस तरह से कंट्रोल करते हैं। तो ये सबसे पहले ये जो कॉमन वाला टर्मिनल है COM, यहाँ से हमने वायर्स ली हैं और पुश बटन्स की एक साइड पर उनको लगा दिया है, और पुश बटन की जो दूसरी एक वायर है उसको हमने टर्मिनल डिजिटल इनपुट 5 और डिजिटल इनपुट 6 पे लगा दिया है। आप इसको यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ पर भी, ये तमाम डिजिटल इनपुट वाले आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपने जहाँ लगाने हैं फिर उसके पैरामीटर को भी सेट करना है। तो उसके लिए अब हमें कौन कौन से पैरामीटर सेट करने हैं। सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी का रेफरेंस चेंज करना है कि हमने रेफरेंस कहाँ से लेना है फ्रीक्वेंसी को तब्दील करने का। तो उसके लिए सबसे पहले आप इस कैटलॉग को देखें F1.01, क्योंकि पहले हमने वेरिएबल लगाई थी 8, हमने फीड किया था एनालॉग इनपुट 2 पे।
तो अब हम क्योंकि करना चाहते हैं टर्मिनल से, तो अब हमने इसको ज़ीरो कर देना है मास्टर डिजिटल सेटिंग पे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, फिर ये एस्केप या प्रोग्राम वाला बटन प्रेस करना है। हम जाएंगे सबसे पहले F1 ग्रुप में, F1.01 1 के लिए आपने क्या करना है, आप एरो की का इस्तेमाल करना है, इंटर का बटन प्रेस करेंगे। तो क्योंकि ये हमने पहले 8 फीड किया था, तो अब हम इसको ज़ीरो कर देंगे और इंटर का बटन प्रेस कर देंगे। तो ये अब हमने इसको बता दिया कि हमने फ्रीक्वेंसी का रेफरेंस जो है वो यहाँ से लेना है। अब ये किस डिजिटल इनपुट से आएगा, उसके लिए सेटिंग करना पड़ेगी DI5 और DI6 के लिए। तो उसके लिए अब हमें जाना पड़ेगा F4 ग्रुप में। F4 ग्रुप में ये बता रहा है कि DI5 और DI6 के लिए जो पैरामीटर है F4.04 और F4.05। तो अब हमने क्या करना है, 4.04 इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, 10 फीड करेंगे कि जैसे अप टर्मिनल काम करता है ये वैसे काम करे जहाँ पर सिग्नल आने पर। और F4.05 इसकी वैल्यू को हम 11 फीड करेंगे कि ये डाउन टर्मिनल की तरह काम करे, यानी कि फ्रीक्वेंसी को डाउन करे। तो अब हम क्या करेंगे, F4.04 और F4.05 की वैल्यू को चेंज करेंगे। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, प्रोग्राम का बटन प्रेस करेंगे, F4 ग्रुप में जाएंगे, इंटर का बटन प्रेस करेंगे, F4.04 ये हमारे पास F4.04 आ गया। इंटर का बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर 6 है तो मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू 10 कर दूंगा और इंटर का बटन प्रेस कर दूंगा। इसी तरह अब हमने F4.05 पैरामीटर में जाना है, उसके लिए अप एरो की का इस्तेमाल करें। F4.05 आ गया, इंटर का बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर मैं 11 कर दूंगा और इंटर का बटन प्रेस करके वैल्यू को सेव कर दूंगा। अब हमें एक और सेटिंग भी देखनी है, क्योंकि इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें इसके साथ साथ ये F4.016 यानी कि टर्मिनल अप डाउन की सिलेक्शन भी करनी है। और F4.17 ये इसलिए है कि जब आप इस पुश बटन को प्रेस करें तो फ्रीक्वेंसी एक एक करके कम या ज़्यादा हो या 200 ms हो, तो आपने ये सेटिंग भी अब चेक करनी है। तो अब हम F4.16 और 17 की वैल्यू को चेक करते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे अप एरो की का इस्तेमाल करते हुए F4.16, इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो इसकी वैल्यू इस वक्त 00 है, तो यहाँ पर हमको 1 करना होगा इसको एक्टिवेट करने के लिए। इंटर का बटन प्रेस कर दें। उसके बाद हम जाएंगे F4.17 में। तो उसके लिए ये देखें, मैं अप एरो की को इस्तेमाल किया, इंटर का बटन प्रेस किया, इसकी वैल्यू 1 ही है तो हम एक ठीक है, यानी कि एक मरतबा पुश बटन को प्रेस करने पर एक फ्रीक्वेंसी कम होगी, यानी कि 40 से 39, 38, 37 इस तरह। तो ये अब हमारी तमाम सेटिंग जो है वो अब हो चुकी है। तो अब हम आ गए हैं मेन मेन्यू में। तो सबसे पहले हम इसको रन का सिग्नल देंगे। इसके लिए मैं रन का बटन प्रेस करता हूँ तो ये देखें इन्वर्टर चल गया और फैन भी चल गया। अब क्योंकि अब हमने ये चेक करना है कि हमारे ये जो पुश बटन है इनकी मदद से हमारी जो स्पीड है वो कम या ज़्यादा हो रही है या नहीं। तो उसके लिए मैं आपके सामने ये दोनों पुश बटन रख देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ये देखें हमारी फ्रीक्वेंसी इससे कम हुई, और इसको मैं अगर प्रेस करके रखता हूँ तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही है, और अगर मैं इसको प्रेस करूँगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। यानी कि ये वाले पुश बटन्स की मदद से भी अब आप इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए मैं अब स्टॉप का बटन प्रेस करता हूँ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटअप की जानब कि अब हम इसको इन टर्मिनल की मदद से ऑन या ऑफ़ करना चाहते हैं, फॉरवर्ड रन करना चाहते हैं, रिवर्स रन करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें कौन से पैरामीटर सेट करना होंगे और उसके लिए कौन सी सेटिंग करना होगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक सिलेक्टर स्विच चाहिए, मैं उसके कनेक्शन करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस सिलेक्टर स्विच के मैंने कनेक्शन कर दिए हैं। इसके कनेक्शन किस तरह से किए ये देखिए, एक वायर को मैंने कॉमन पे लगाया है और एक DI1 यानी कि डिजिटल इनपुट 1 में। अब हमें इसके लिए पैरामीटर कौन कौन से सेट करने हैं वो भी देखें। सबसे पहले हमें इसका रन कमांड सोर्स चेंज करना होगा, F2.00 रन कमांड सोर्स, क्योंकि पहले हमने 0 फीड किया था, यानी कि हम कीपैड की मदद से इसको ऑन ऑफ कर रहे थे। लेकिन अब हम चाहते हैं इसको टर्मिनल की मदद से ऑन ऑफ करना, तो इसको यहाँ पर हमें 1 करना होगा, यानी कि F2.00 को 1 करना होगा। तो
तो उसके लिए आपने फिर सेम वही प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है, फिर प्रोग्राम का F2 पैरामीटर में हम चले जाएंगे। F2 ग्रुप आ गया, इंटर का बटन प्रेस करें, F2.00 यहाँ पर पहले 0 है, अब हम इसकी जगह 1 कर देंगे और इंटर का बटन प्रेस करके इसको सेव कर लेंगे। तो ये देखें हमारी जो वैल्यू है वो सेव होगी। इससे अब क्या हुआ, सिर्फ ये सिलेक्शन हुई कि मैं इसको अब ये देखें, पहले आ जाते हैं मेन मेन्यू में वापस। अब मैं रन वाला ये बटन दबा भी रहा हूँ तो देखें ये मोटर जो है वो रन नहीं हो रही, क्योंकि हमने इसको रनिंग कमांड का जो सोर्स है वो चेंज करके यहाँ पर टर्मिनल पे कर दिया है। अब किस टर्मिनल पे यहाँ पर ये कमांड आए तो ये रन का बढ़े, तो उसके लिए हमें इसकी भी सिलेक्शन करनी है अब इसके बाद, क्योंकि हमने ये जो इसको डिजिटल इनपुट 1 DI1 पे लगाया है तो हमें अब DI1 की सेटिंग करना होगी। तो उसके लिए जो F04 ग्रुप है यानी कि F4.00 फंक्शन वाला DI ग्रुप, तो मैं अगर चाहता हूं कि यहाँ पर ये रनिंग फॉरवर्ड करे तो मैं इसको 1 कर दूंगा। क्या करूंगा, इसकी वैल्यू को 1 यानी कि F4.00 की वैल्यू को मुझे 1 करना होगा। तो उसके लिए ये मैं प्रोग्राम का बटन प्रेस करूंगा, एस्केप वाला, फिर एस्केप वाला, और चला जाऊंगा 4 पे। F04 ग्रुप आ गया, इंटर का बटन प्रेस करें, F4.00। तो यहाँ पर मैं इंटर का बटन प्रेस करूंगा, इंटर का बटन प्रेस किया तो यहाँ पर इसकी वैल्यू है 00। अब हम इसको 1 कर देंगे। 00 का मतलब है कि नो ऑपरेशन, यानी कि कोई भी फंक्शन नहीं करेगा। अब मैंने इसकी वैल्यू को 01 कर दिया यानी कि रनिंग फॉरवर्ड। अब जैसे ही इस DI1 पर कोई सिग्नल आएगा कॉमन से, तो ये क्या करेगा, मोटर को फॉरवर्ड चलाना शुरू कर देगा। क्योंकि अब हमने सेव कर लिया है तो हम एस्केप का बटन प्रेस करके मेन मेन्यू में वापस चले जाते हैं। तो चलिए अब ये वाला जो सिलेक्टर स्विच है इसको हम अब ऑन करते हैं जैसे, और इससे ये देखें कि हमारे जो इन्वर्टर है वो चल गया है और ये फ़ैन जो है वो भी चलना शुरू हो गया है। यानी कि इसकी वैल्यू आप इस तरह से 01 फीड करने पर ये फॉरवर्ड में चलना शुरू हो जाएगा। अब इसे अगर आप बंद करेंगे तो ये फिर बंद हो जाएगा। इसी तरह अगर आप रिवर्स करना चाहते हैं तो आपने रिवर्स के लिए फर्ज करें DI2 टर्मिनल को इस्तेमाल करना है, तो उसकी वैल्यू को आपने फिर 02 फीड कर देना है, तो फिर ये रिवर्स के लिए इस्तेमाल होगा। अब बढ़ते हैं 3 वायर कंट्रोल के लिए। अब ये 3 वायर कंट्रोल क्या है, यानी कि इस तरह तो आपको एक सिलेक्टर स्विच लगाना पड़ा है इसको ऑन ऑफ करने के लिए। यानी अगर आप चाहते हैं कि पुश बटन सिर्फ एक ही मरतबा ऐसे प्रेस करें तो इन्वर्टर चल जाए, और फिर ऑफ वाला बटन प्रेस करें तो ऑफ हो जाए, और फिर दूसरा बटन प्रेस करें तो ये रिवर्स हो जाए, तो उसके लिए 3 वायर कंट्रोल सिस्टम है। उसके कनेक्शन किस तरह से करने हैं तो चलिए जल्दी से मैं उसके भी कनेक्शन करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि उसके लिए अब हमने कौन से पैरामीटर को किस तरह से सेट करना है। तो चलिए पहले उसके कनेक्शन करते हैं। तो दोस्तों हमने 3 पुश बटन जो हैं वो लगा दिए हैं और उसके कनेक्शन भी कर दिए हैं। कनेक्शन को ज़रा समझें कि हमने एक वायर कॉमन से ली है इस कॉमन टर्मिनल से, और इसको तमाम पुश बटन के साथ आपस में लुक कर दिया है, और फिर हर पुश बटन की जो आउटपुट है वो हमने इस तरह DI1, DI2 और DI3 टर्मिनल में लगाई है। लेकिन ये बात आपने याद रखनी है कि ये जो ऑफ वाला पुश बटन है, ऑफ वाला या स्टॉप वाला पुश बटन है, यानी कि जिसका हमने नॉर्मली क्लोज पॉइंट इस्तेमाल किया है, उसको आपने DI3 में इस्तेमाल करना है। इसका मैंने नॉर्मली क्लोज ये रेड वाला पॉइंट इस्तेमाल किया है, जबकि बाकी के जो 2 पुश बटन हैं उनका मैंने ग्रीन वाला पॉइंट जो है वो इस्तेमाल किया है। तो चलिए इसके लिए हमें पैरामीटर की सेटिंग क्या करनी है वो भी एक मरतबा देख लें, क्योंकि अब हमने इसको 3 वायर कंट्रोल मोड में चलाना है, तो उसके लिए हमने इसकी वैल्यू को 3 रखना है। तो हम क्या करेंगे, DI3 यानी कि F4.02 की वैल्यू को 3 फीड कर देंगे। तो उसके लिए अब हम ये एस्केप का बटन प्रेस करेंगे, F4.02, इंटर का बटन प्रेस करेंगे, इसकी वैल्यू 3 है तो इसको मैं इंटर प्रेस कर दूँगा। इसी तरह F4.02 इसकी वैल्यू को भी हम देख लेंगे, ये भी 3 है। तो आपने ये ज़्यादातर वैल्यू सेम नहीं रखनी। देख लें F4.00 इसकी वैल्यू को हमने 1 रखा है, F4.01 इसकी वैल्यू को 2 रखा है, और F4.02 इसकी वैल्यू को हमने 3 रखा है। तो चलिए अब हमारी जो सेटिंग है वो मुकम्मल हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे कि एक पुश बटन को प्रेस करेंगे तो ये देखें फॉरवर्ड में चलना शुरू हो गया। हमने ये वाला सिर्फ पुश बटन प्रेस किया और पुश बटन को छोड़ दिया, और ये जो हमारा फ़ैन है वो चलना शुरू हो गया। 2 पुश बटन हमने पहले ही लगाए हुए थे इसकी फ्रीक्वेंसी को कम या ज़्यादा करने के लिए। जैसे ही मैं इसको ये देखें प्रेस करता हूँ, इससे फ्रीक्वेंसी कम की जा सकती है और इससे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा की जा सकती है।
तो अब अगर हमने ये देखिए फ़ैन चल रहा है इस वक्त, इसको अगर अब हमने स्टॉप करना है तो स्टॉप के लिए स्टॉप वाला पुश बटन है। जैसे ही मैं ये बटन प्रेस करूँगा तो ये देखें हमारा इन्वर्टर जो है वो स्टॉप हो गया। अब अगर इसको हम रिवर्स चलाना चाहें या फारवर्ड चल रहा है, उसके लिए मैं ये वाला बटन प्रेस करूँगा, ये देखें तो ये देखें ये रिवर्स में चलना शुरू हो गया। ये था इसका 3 कंट्रोल। जैसे ही ये रिवर्स में चलेगा इसके साथ ये माइनस का साइन आ जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इस वक्त जो हमारी मोटर है वो नेगेटिव डायरेक्शन में चल रही है, यानी कि रिवर्स चल रही है। अगर फारवर्ड चल रही होगी ये देखें तो उसके साथ कोई माइनस नहीं आएगा, बल्कि ये नॉर्मल रहेगी। तो चलिए अब इसको स्टॉप कर देते हैं। अब जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि ये MFK ये जो मल्टी फंक्शन वाला जो बटन है, इसको भी हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने रनिंग कमांड सोर्स चेंज करना है, उसको कीपैड पे लेके आना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, F2 पैरामीटर जो है उसकी वैल्यू को 0 करना होगा। तो क्या करेंगे, ये एस्केप या प्रोग्राम वाला बटन प्रेस करेंगे, फिर F02 इंटर का बटन प्रेस करें, फिर इंटर का बटन और इसकी वैल्यू को हम 0 करके इंटर का बटन प्रेस कर देंगे। तो ये जो हमारे पास जो है वो सेव हो चुका है। तो अब ये हमने इसको कीपैड रेफरेंस पे ले आए हैं। तो एस्केप पे हम चले जाते हैं मेन मेन्यू में वापस। अब देखें हमारा जो रन मोड है वो सिलेक्ट हो चुका है यहाँ से। अब जैसे ही रन का बटन दबाया तो हमारा फ़ैन चल रहा है, इन्वर्टर चल रहा है, स्टॉप का बटन प्रेस किया तो स्टॉप हो रहा है। अच्छा, अब ये देखें मैं ये MFK वाला बटन प्रेस करता हूँ, ये देखें तो इस पर कुछ भी नहीं हो रहा, यानी कि इसको चलना चाहिए जॉग में, लेकिन ये नहीं चल रहा, क्योंकि इसके लिए अब हमें पैरामीटर की सेटिंग करना होगी। तो इसके लिए पैरामीटर की सेटिंग क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए MFK बटन को एक्टिवेट करने के लिए आपको F16 ग्रुप में जाना होगा। F16.00 अगर आप इसकी वैल्यू को 0 रखेंगे तो नो फंक्शन, ये कोई काम नहीं करेगा चाहे आप बटन को प्रेस करते रहें। अगर आप 1 फीड कर देंगे तो ये जॉग करेगा फॉरवर्ड में, अगर 2 फीड कर देंगे तो ये फॉरवर्ड रिवर्स स्विच की तरह काम करेगा, 3 कर देंगे तो रन कमांड सोर्स शिफ्टेड हो जाएगा, यानी कि आप कीपैड से टर्मिनल पे करना चाहते हैं और टर्मिनल से तो आपने सिर्फ ये प्रेस करना है तो ये उसको शिफ्ट कर दिया करेगा। और 4 है जॉग रिवर्स के लिए। तो चलिए 1 करके इसको अप्लाई करते हैं। F16 ग्रुप में हम जाते हैं। तो उसके लिए प्रोग्राम का बटन हम प्रेस करेंगे। प्रोग्राम का बटन प्रेस करने के बाद हम फिर दोबारा से प्रोग्राम का बटन और F16 में चले जाएंगे। 12, 13, 14, 15, 16 इंटर का बटन प्रेस करें। F16.00 इंटर का बटन। अगर यहाँ पर 0 है इसका मतलब कोई काम नहीं करेगा ये वाला बटन, ये जो MFK वाला है। अगर हम इसको 1 करके इंटर का बटन प्रेस कर देते हैं तो इसका मतलब है ये जॉग में मोटर को चलाएगा, यानी कि स्लो स्पीड जितनी हमने सेट की हुई है। MFK को मैंने प्रेस किया तो ये देखें मोटर को फॉरवर्ड में जॉग में इसने चलाया, क्योंकि जॉग की फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 सेलेक्ट है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये रिवर्स में जॉग वाला बटन जो है वो उसके लिए काम करे तो आपने दोबारा प्रोग्राम वाला ये एस्केप वाला बटन दबाना है, इंटर का बटन प्रेस करें। तो उसके लिए फिर आपने इसकी जो वैल्यू है 4 कर देनी है। जैसे ही आप 4 करेंगे आप एरो की मदद से इंटर का बटन प्रेस करें तो ये आ गया मेन मेन्यू वापस। तो ये देखिए अब मैं इसको दबाऊंगा तो ये देखिए माइनस आ गया, यानी कि अब ये रिवर्स में जॉग में चलाएगा मोटर को। अगर आप चाहते हैं कि रन की कमांड की डायरेक्शन चेंज करें इस बटन की मदद से तो वो भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू को 2 फीड करना होगा। क्या करें, प्रोग्राम वाला बटन प्रेस करें, इंटर का बटन प्रेस करें और यहाँ पर डाउन एरो की मदद से इसकी वैल्यू को 2 फीड करके इंटर का बटन प्रेस कर दें। अब एस्केप करें और मेन मेन्यू में वापस आ जाए। अब ये देखें मैंने रन करके मोटर को चलाया, मोटर फॉरवर्ड चल रही है, कोई माइनस नहीं। ये देखें फ़ैन चल गया और स्टॉप के बटन से स्टॉप हो गया। अब मैं जैसे ही ये बटन दबाऊंगा ये देखें यहाँ पर ये मैंने बटन प्रेस किया, अब ये माइनस आ गया। अब मैं अगर मोटर को यहाँ से रन करूँगा तो ये मोटर क्या है वो रिवर्स में चलेगी। यानी कि आप इस बटन को रिवर्स या फॉरवर्ड के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपने F16 पैरामीटर जो है उसकी वैल्यू को इसके हिसाब से एडजस्ट करना है। अच्छा, अब आपको मैं इस इन्वर्टर की एक और ज़रूरी सेटिंग भी बताना चाहता हूँ, इसके फ़ैन की। ये जो इसके साथ कूलिंग फ़ैन लगा होता है ये इसके टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए होता है। देखें जैसे ही मैंने स्टॉप का बटन प्रेस किया तो अब ये फ़ैन इसका बंद हो गया है। अगर मैं रन का बटन दबाऊंगा तो ये फ़ैन जैसे ही ये चला तो ये देखें इसका फ़ैन भी चल गया, आपको इसका साउंड भी आ रहा होगा। अगर आपने इस इन्वर्टर को किसी ऐसी जगह पर चलाया है और आप चाहते हैं कि इसका फ़ैन मुसलसल चलता रहे तो उसके लिए भी आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं।
उसके लिए आपको F00 उसके लिए फिर आपको F00.18 में जाना होगा फ़ैन कंट्रोल के लिए। 0 का मतलब है जैसे ही आप पावर ऑन करें तो ये चलता रहेगा। 1 का मतलब वर्किंग ड्यूरिंग रनिंग, कि जब आप इन्वर्टर को चलाएं, रन की कमांड दें, उस वक्त सिर्फ ये फ़ैन चले। तो आपने अगर इसकी सेटिंग करनी है तो इसके लिए वही सेम ये एस्केप वाला बटन दबाएं, फिर एस्केप वाला F00 ग्रुप में वापस चले जाएं। तो ये मेरे पास F00 ग्रुप आ गया। इंटर का बटन प्रेस करें, उसके बाद आपने 18 में चले जाना है, 18 में, 18 इंटर का बटन प्रेस करें। अब यहाँ पर 1 फीड है। 1 का मतलब ये है कि जब इसको रन का कमांड देंगे उस वक्त इसका ये कूलिंग फ़ैन चलेगा, अदरवाइज़ स्टॉप रहेगा। अगर मैं यहाँ पर 0 करके इंटर का बटन प्रेस करूँ तो ये अब लगातार चलना शुरू हो गया है, चाहे इसको रन की कमांड दें ना दें। जैसे ही आप इस इन्वर्टर की पावर को ऑन करेंगे क्या होगा, ये वाला फ़ैन चलता रहेगा। तो आप ये अपने पैनल के टेम्परेचर के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं कि आपने किस तरह इसको एडजस्ट करना है। चलिए अब बढ़ते हैं कि हमने इस इन्वर्टर में फ्रीक्वेंसी को सेट कैसे करना है। फ़र्ज़ करें हमने इसके जॉब की फ्रीक्वेंसी सेट करनी है, तो जॉब की फ्रीक्वेंसी को सेट करने के लिए आपको पैरामीटर F1.07 जाना होगा। तो उसके लिए वही तरीकाकार, ये एस्केप वाला बटन प्रेस करें, फिर एस्केप वाला बटन प्रेस करें। आपने क्योंकि F1 ग्रुप में जाना है तो अप एरो की मदद से F1, उसके बाद F1.17। तो ये मैं अप एरो की का इस्तेमाल करूँगा और हम F1.07 सॉरी 17 नहीं 07 इंटर का बटन प्रेस करें। तो यहाँ पर ये देखें जॉब की फ्रीक्वेंसी 10 है। आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करता हूँ तो 10 से मैं अगर 20 करना चाहूँ या 25 करना चाहूँ तो इस तरह मैं इसको सेव कर सकता हूँ। इंटर का बटन प्रेस करूँगा तो ये मेरी जॉब की फ्रीक्वेंसी अब 20 हो गई। अगर मैं इस बटन को अगर जॉब के लिए सिलेक्ट करता हूँ या यहाँ पर कोई डिजिटल इनपुट जॉब के लिए सिलेक्ट करता हूँ तो फिर क्या होगा कि मेरा इन्वर्टर 20 फ्रीक्वेंसी पर उस पर चलेगा। उसके बाद आ जाती है इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की रेंज। तो आपने 50 या 60 जितनी रखनी है उसके लिए F1.08, उसके बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ये 3 फ्रीक्वेंसी की सेटिंग है। तो उसके लिए F1.08, फिर ये एस्केप का या प्रोग्राम का बटन प्रेस करें, 8 इंटर का बटन प्रेस करें। वो 50 पहले ही फीड है, आप 50 या 60 एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये 8 के बाद 9 इंटर का बटन प्रेस करें, ये इसकी अपर लिमिट है। फिर एस्केप का बटन प्रेस करें, ये 10 और ये इसकी लोअर लिमिट है, यानी कि 0 से स्टार्ट लें। तो ये होगी इसकी फ्रीक्वेंसी की सेटिंग। तो दोस्तों इसी तरह इसमें ये रिलेज भी लगी हुई हैं जिनकी मदद से आप कोई इंडिकेशन लगा सकते हैं। इंडिकेशन किस तरह से काम करेगी, इसमें एक कॉमन पॉइंट होता है, फिर उसमें आप अगर 24 वोल्ट देते हैं तो वो आउटपुट उस वक्त देता है जैसे आप इसकी पैरामीटर की सेटिंग करते हैं। तो दोस्तों अगर आप इसकी भी पैरामीटर की सेटिंग जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा। और भी कोई मेथड, कोई ऐसी चीज़ जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर नहीं कर सका लेकिन आप जानना चाहते हैं तो आप अपने कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा कि वो कौन सी चीज़ है, या मैं कोशिश करूँगा कि उस पर फिर एक मज़ीद वीडियो बना दूँ। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, वीडियो पहले ही काफ़ी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।